नमस्कार दोस्तों। आज का विषय बड़ा एक खास विषय है, बड़ा जिसने काफी तूफान मचाया है 2-3 दिन से। ये तूफान शुरू हुई केरल से। केरल में जहाँ एक पास्टर जो एक चर्च के अंदर बाकायदा प्रेयर्स करवाता था, सब करवाता था, एंड उसने उसको कुछ माने शेड्यूल कास्ट के कुछ फायदे थे, वो चाह रहा था कि उसको वो मिले, तो उसने कोर्ट में अप्लाई किया उसके लिए। कोर्ट का डिसीजन आया कि कन्वर्ट्स हैव नो राइट ओवर देयर राइट्स एज शेड्यूल कास्ट पीपल फ्रॉम द प्रीवियस रिलीजन दे हैव कन्वर्टेड फ्रॉम। ये खाली जो है शेड्यूल कास्ट के खाली हिंदूज, बुद्धिस्ट and I don't know, there was another Jains I think. नहीं 6 ये उनके वहां तक लिमिटेड है, but once you have converted your religion you have no rights on the benefits given to the scheduled caste people, which is a very good. ये लोग क्या करते हैं कि मैंने रिलीजन कन्वर्ट करने के बाद फिर यहाँ का भी फायदा मिले, वहां का भी फायदा मिले, ये यहाँ पर सरकार को अभी तक बुद्धू बना रहे थे आके। So I'm glad our court has clearly divided, एक लाइन मारी उन्होंने आके कि इसमें आपका कोई हक नहीं है if you are a convert। आप बताइए सर, क्या बोलते हैं सर? क्या देखिए, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के बेंच है जस्टिस पीके मिश्रा और मनमोहन, उन्होंने एक जजमेंट दी। इससे पहले आंध्रा हाई कोर्ट की एक जजमेंट थी 30 अप्रैल 2025 की, जहां पर कहा था कि क्रिश्चियन में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको SC ST के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। उसी के ऊपर इन्होंने जजमेंट दी और बहुत अच्छी जजमेंट दी कि जो भी आदमी कन्वर्ट करता है क्रिश्चियनिटी के अंदर उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर आप कन्वर्ट करते हैं जैसे हिंदू से सिख में आते हैं, बुद्धिस्ट में आते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं। और इस जजमेंट से एक बहुत बड़ा हड़कंप बच गया और इससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो हुआ कांग्रेस पार्टी को। सोनिया गांधी और कांग्रेस बहुत सालों से यहाँ कन्वर्शन का काम कर रही थी, हिंदूज को और ट्राइबल्स को यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट है वहां पे कन्वर्शन की जा रही थी क्रिश्चियनिटी के अंदर। आपको देखा होगा पंजाब में किस टाइप से कन्वर्शन की जा रही थी। तो एक और आपको मैं खबर दे दूं कि सोनिया गांधी इस टाइम पे हॉस्पिटल में एडमिटेड है, सर गंगाराम में एडमिट हो गई है, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन तो उसके हर जगह पे होगा क्योंकि जजमेंट से भी उनको इन्फेक्शन हुआ होगा। और पीएम मोदी की आपको स्टेटमेंट याद होगी, पीएम मोदी कहते थे हमारे देश की डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। मेन उनका जो रेफरेंस था वो था मुस्लिम्स को, कि किस तरीके से मुस्लिम यहाँ कन्वर्शन का काम कर रहे थे, किस तरीके से यहाँ पे बांग्लादेश से मुस्लिम इंडिया के अंदर आ रहे हैं जो ममता बनर्जी लेके आ रही है। और हिंदूज को यहाँ पे कोशिश की जा रही है उनकी संख्या को कम करने का। और ये भी काम किया जा रहा है कि जो मुस्लिम्स हैं वो 8-8, 12-12 बच्चे पैदा करते हैं। इसलिए RSS ने एक कैंपेन भी चलाया कि आप पहले था कि आप एक बच्चा पैदा करिए, फिर का 2, अब वो कहते हैं 3 और उससे ज्यादा बच्चे पैदा करिए। मैं फंक्शन अटेंड कर रहा था RSS का, उसमें भी इन्वाइटेड था। वहां पे ही बात हो रही थी कि हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हो रही है और मुस्लिम्स की ज्यादा हो रही है। और एक तो लव जिहाद से हिंदूज को कन्वर्ट किया जाता है मुस्लिम्स के अंदर, इस्लाम के अंदर, और दूसरी तरफ यहाँ पे क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है पैसा दे करके। और ये काम आपका ट्राइबल एरियाज में बहुत ज्यादा होता है, साउथ में बहुत ज्यादा होता है, केरल में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, तेलंगाना के अंदर होता है, और पंजाब के अंदर तो पता ही है जिस तरीके से क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। जब पिछला इलेक्शन होना था पंजाब के अंदर स्टेट असेंबली का, उस टाइम पे इवन सिद्धू साहब जो आपके कांग्रेस में ज्वाइन किए थे बीजेपी से, वो भी जा रहे थे मोगा के अंदर। और आपके जो सूद है, जो फिल्म का एक्टर है जो मोगा को बिलोंग करता है, वो भी जा रहा था वहां पे। वो भी वहां पे जा रहा था कन्वर्शन के लिए, जबकि वो बड़ा स्टॉन्च हिंदू था, स्टॉन्च सनातनी था। और उसके फादर तो बीजेपी में थे या जनसंघ के अंदर थे या उससे पहले RSS के प्रवक्ता थे बहुत अच्छे। लेकिन सोनू सूद भी कन्वर्शन के अंदर काम कर रहा था क्योंकि उनको पावर चाहिए, इनको पोजीशन चाहिए। और आज जो कन्वर्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, इससे पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर हड़कंप मच गया। और यहाँ बहुत कोशिश हुई समझाने की सुप्रीम कोर्ट को कि भाई यहाँ पे कन्वर्शन जो है, हमें अगर कन्वर्ट करते हैं हमें तब भी बेनिफिट मिलने चाहिए।
लेकिन मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। और मैं एक लेटेस्ट सुन रहा था केस, एक क्रिश्चियन था जो प्रोग्राम में आता था, डांस के प्रोग्राम में आता था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उसकी डॉन खबर आई बॉस्को, कि 2 दिन डॉन बॉस्को। डॉन बॉस्को कि डॉन बॉस्को भी हिंदू बन गया है और मंदिर जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारा देश इस टाइम पे अच्छे रास्ते पे चल रहा है। और जो लोग यहाँ पे कन्वर्ट किए हैं, किसी भी रीजन पे कन्वर्शन की गई है, उनको अब हिंदू धर्म के अंदर वापस आना चाहिए। और हमारी आरएसएस को भी काम करना चाहिए, स्पेशली जो लव जिहाद के अंदर है, दूसरे तरीके से यहाँ पे लड़कियों को उठाया जाता है, फंसाया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है इस्लाम के अंदर। उनको भी यहाँ पे कोशिश किया जाए कि लाने की, और यहाँ पे काम होना चाहिए ओपनली, सीक्रेट काम नहीं होना चाहिए कि अब 2 को ले आएंगे, 3 को ले आएंगे, ये करेंगे तो हो जाएंगे। मैंने एक बार आरएसएस के कुछ लोगों से कहा था कि भाई कुछ लोग मुस्लिम है, कन्वर्ट होना चाहते हैं हिंदुइज्म के अंदर, कहते हैं तो बड़ा डेंजरस काम है, और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन इस एक्शन से क्या है कि जो ट्राइबल्स के अंदर स्पेशली काम किया जाता है। आपको याद होगा कि पालघर में इंसिडेंट हुई थी जहां पे 3 साधुओं को मार दिया था, जब वहां पे उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी। और साधुओं किसने मारा? जो ट्राइबल्स थे, जो कन्वर्ट किए गए थे आपके क्रिश्चियनिटी के अंदर। और ये काम उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वहां पे उद्धव ठाकरे की, उनके बलबूते पे हुआ था। तो आज जो डिसीजन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और मैं मुबारकबाद दूंगा 2 जजेस को जिन्होंने बड़ा बोल्ड डिसीजन दिया है, पीके मिश्रा और जस्टिस मनमोहन। सही डिसीजन। मुझे पता है जस्टिस, हाँ नहीं बिल्कुल बात है। देखिए आज क्या है कि आज हमारा सुप्रीम कोर्ट या हमारे कोर्ट्स भी ये रियलाइज कर रहे हैं कि देश को बचाना है तो यहाँ पे कन्वेंशन का काम रोकना चाहिए। तभी तो देखिए ना, जगह जगह में लव जिहाद के ऊपर बहुत से जजमेंट्स आ रही हैं, और बहुत से स्टेट्स में तो एक्शन लिया गया। अगर कोई लव जिहाद में किसी लड़की को फंसाता है तो उसको 10 साल की कैद हो, या उसके साथ और भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। योगी जिस पे काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन इस पे जो कांग्रेस का रोल है, बड़ा स्ट्रेंज सा रोल है। आप कहते हैं हमारी बड़ी पुरानी पार्टी है, हमने देश के लिए इतना कुछ किया है, देश को लिबर्टी दिलाई है, तो दोबारा से देश को गुलाम बनाने के चक्कर में लगे हुए। और मैं सोचता हूँ कि इस टाइम पे सोनिया गांधी जो हॉस्पिटल में गई है, शायद उनको इसी चीज का बड़ा सदमा लगा होगा कि कैसे इनका काम रोक दिया गया। और बहुत से जो क्रिश्चियंस हैं, मुझे खबर मिली है कि बहुत से क्रिश्चियंस से दोबारा हिंदुइज्म के अंदर आना चाहते हैं, अपने पुराने संस्कार लेना चाहते हैं। तो उदय शंकर पानी जी, आपको क्या लगता है कि ये जो कन्वर्शन का काम है, इससे क्या क्या बेनिफिट, क्या बॉलीवुड के अंदर इसका असर पड़ेगा? सर बॉलीवुड को तो अभी छू नहीं सकते, क्योंकि वहाँ जो एक फ्रिक्शन चल रहा है हिंदूज का और मुस्लिम्स का, वो बहुत बड़ा फ्रिक्शन है। वहाँ भी कोई गुंजाइश नहीं है एक कमजोर क्रिश्चियनिटी की, अगर कोई वहाँ पर रहा है। लेकिन हालांकि वहाँ बहुत सारे हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं जिनको इन्होंने अपने नाम सदार रखे हुए हैं, हिंदू नाम रखे हुए हैं, बट दे हैव बिकम क्रिश्चियंस। सर यहाँ पर खाली एक बात कहूँ कि बीएसपी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का जन्म कहाँ हुआ? वो जन्म हुआ पंजाब में। पंजाब में इसलिए हुआ क्योंकि पंजाब में मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट है, और आज की डेट में ये हमारे मान गवर्नमेंट जो चल रही है वहां की, आप गवर्नमेंट, वो हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रहे। जो आज 1/3 पंजाब का जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया, आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। तो ये तो क्यों करेंगे मुझे बताओ, उधर क्यों करेंगे? ये तो यही चाहते हैं। हाँ नहीं, ये तो यही चाहते हैं। देखो केजरीवाल के नेशनलिस्ट आदमी तो है नहीं, केजरीवाल तो बेसिकली वो तो एंटी नेशनल है। वो धन का पुजारी है, खाली उसको जहां से धन मिल जाए तो वो तो किसी को भी बेच बाज दे जाके, वो अपने भी घर वालों को भी बेच देगा जाके। बट एनीवे सर, पंजाब में आज सबसे बड़ी जो पोजीशन वहां पर ड्रग्स एंड ड्रग्स और फिर ये क्रिश्चियनिटी में जो चेंज हो रहे हैं, धर्म परिवर्तन बहुत जोर की चल रहा है पंजाब में, और उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही वहां पर। तो एनकरेज कर रही होगी भाई, ये तो एनकरेज कर रही होगी। हाँ सर यहाँ पर थोड़ा थोड़ी कॉमेडी वाली बात बताऊंगा कि मैंने एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत काम किया है मैंगलोर में, और मैंगलोर में भी मेरा एक दोस्त थे, वो रमेश कुमार उनका नाम था। उनको एक बंगला मिल गया बहुत बड़ा, तो बंगला मिला, चर्च ने दिया एक ही कंडीशन पे कि तुम क्रिश्चियन बन जाओगे। तो बहुत बड़े सिंगर थे, वो बन गए क्रिश्चियन और उनको बंगला मिल गया। क्या होता था कि जब ये ब्रिटिशर्स और ये क्रिश्चियंस भी यहाँ पर
उनका परिवार काफी बढ़ता बढ़ता है नहीं, और सीधे बूढ़ा होने के बाद वो लोग मर जाते हैं, फिर उनकी प्रॉपर्टी चर्च को दे दी जाती है। तो जिस तरह से सारे अंग्रेज चले गए थे तो उन्होंने अपने बंगले, बड़े बड़े बंगले चर्च को दे दिए। तो चर्च ने ये बंगले, ये प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना किया टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी। माने लोगों को, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको कहा कि भैया हम आपको ये दे देंगे, प्रॉपर्टी दे देंगे, हम ये दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, पैसे दे देंगे, आप क्रिश्चियनिटी में चेंज करें। सो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, व्हिच इज नॉट राइट। This is not right. I mean, this conversion, that is why because the court is taking a stand कि भैया तुम, अच्छा हाँ, वहां मैं बता रहा था ना, कॉमेडी का यही था कि दो क्रिश्चियन लोग वहां पर बात कर रहे थे, मैं वहीं खड़ा था, तो कहते हैं यार ये क्या क्रिश्चियन है, मैं तो ब्राह्मण कन्वर्ट हूँ, ये तो क्षत्रिय कन्वर्ट है। मतलब क्या कन्वर्ट है, उसके अंदर भी उनके लेवल है क्रिश्चियनिटी के, कि उसका पहले धर्म क्या था, इसका धर्म क्या था, उसके ऊपर उनके लेवल बनते हैं आके। तो दिस इज आई थिंक वेरी कॉमिक। सर, ये क्रिश्चियनिटी का बहुत ही एक्सपेरिमेंट हुआ फ्रॉम वेस्ट, बहुत पैसे खर्च किए गए, करोड़ों खर्च किए गए। ग्रैहम स्टेन के ऊपर अगर अटैक हुआ, इसलिए अटैक हुआ क्योंकि वो लाखों में लोगों को कन्वर्ट कर रहा था, लाइफें बर्बाद कर रहा था, और जो ट्राइबल लोग हैं उनके रूट्स को बर्बाद कर रहा था वो आदमी। तो समथिंग हैड टू बी डन, दैट इज व्हाई अभी वो दारा सिंह मेखल से भी छूटने वाला है, तो वो उस गांव के अंदर काफी खलबली मची हुई है उस इलाके के अंदर। अच्छा, जिस आदमी की बात करें वो ऑस्ट्रेलियन था, उसके बच्चों को और उसकी वाइफ एक कार में बैठे थे, उनका जला दिया था उसको दारा सिंह ने। सर वो बच्चों के ऊपर कोई अटैक नहीं था, अटैक था ग्रैहम स्टेन के ऊपर, क्योंकि ग्रैहम स्टेन हदें पार कर रहा था। वो एक मिशनरी, मतलब उसको वो आया इसी काम से था कि जितने भी गरीब हिंदू हैं और जितने ट्राइबल लोग हैं उनको कन्वर्ट करें, पैसा दें, उनको प्रॉपर्टी दें। तो इसीलिए आज आप देखिए अपने बागेश्वर धाम, उन्होंने क्या किया कि ट्राइबल एरिया में जो लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, जिनकी शादियां, लड़कियों की शादी नहीं हो रही, उनकी शादियां करवा के दे रहे हैं। 50-60 कपल, 70 कपल, उनको ऐसा सामान दे रहे हैं कि वो अपने ऊपर उनको मांगने की जरूरत ना पड़े जाके। सो दैट इज अ वेरी गुड स्टेप व्हाट बागेश्वर धाम इज डूइंग इन ट्राइबल एरियाज एंड इन एरियाज जो जहां पर ये लोग एकदम पहुंच जाते हैं, धर्म परिवर्तन वाले, और पैसे और प्रॉपर्टी देकर वो किस तरह से अपना धर्म का प्रचार करते हैं, जिस धर्म का उनको पता नहीं है बेचारों को। वो ट्राइबल लोगों को कुछ पता नहीं है कि बस उनको वो जादू टोना ये होता है, हाजा लोला पला पता नहीं क्या क्या करके वो ड्रामा करते रहते हैं। सर के ऊपर हाथ रख दिया, वो आदमी तड़पने लगता है, बेहोश हो जाता है, ये हो जाता है। तो ये झूठ अभी जैसे आप बताएं, गोवा के अंदर लोग, एक गोवन आदमी क्यों छाता लेके चलता है हर समय, धोती पहनी हुई है, उसने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है, वो छाता लेके इसलिए जाता है कि उस टाइम ये था कि किसी भी हिंदू ब्राह्मण के ऊपर अगर आपने पके चावल फेंक दिए तो वो क्रिश्चियन बन गया। तो अपने आप को बचाने के लिए ये लोग छाता लेके चलते थे। तो दैट इज व्हाट आई फाउंड इन गोवा एंड पंचमी गारे में, वहां जाके ये मुझे पता लगा। तो ये लोग इन्होंने सब ट्रिक्स कर ली हैं, और वो ट्रिक्स काम नहीं किए इंडिया में। माने हमारी हिंदू धर्म की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि क्रिश्चियनिटी उसका कुछ नहीं कर पाई। हाँ, इस्लाम कुछ कर रहा है, लेकिन आज इस्लाम भी न्यूट्रलाइज होता जा रहा है। आज जिस तरह से हिंदू जागा है, तो आई थिंक इवन ये भी बैक सीट लेने पे रेडी हो गए इस्लामिक। वो उनका गजवाए हिंद का जो सपना था वो पता नहीं कहाँ उड़ गया। उदय, एक और बात मैं बताऊंगा आपको कि जो आंध्र प्रदेश के अंदर पिछली गवर्नमेंट थी, रेड्डी की जो गवर्नमेंट थी, वहां पे क्या था कि गरीब बच्चों को उठा के ले आते थे और कहीं पे आश्रम उश्रम बना रखे थे, वहां पे रखते थे और उनको कन्वर्ट करते थे। बहुत से शेड्यूल कास्ट वाले भी थे, तो ये भी काम चल रहा था। लेकिन जिस तरीके से वहां पे गवर्नमेंट चेंज हुई है, अब टीडीपी वहां पे आ गई है, तो ये काम रुक गया। और टीडीपी के जो आए, आप देखिए जो इनके सीएम आए वहां पे, वो बंदरों को डेवलप कर रहे हैं, बंदरों को बहुत अच्छे तरीके से देखा जा रहा है। और साउथ में क्या था कि आपके मंदिर के अंदर कोई क्रिश्चियन जाएगा, क्रिश्चियन जाके वहां मीट खाने लग जाते थे, और कुछ क्या था अपना क्रॉस रखते थे मंदिर के अंदर, उस पर बैन लगा दिया गया। और वहां पे कोर्ट ने भी जजमेंट दी है कि भाई कोई नॉन बिलीवर मंदिर के अंदर एंटर ना करे, क्योंकि मंदिर के जो मेन रीजन एरिया है वहां पे ना जाए,
आपने अगर वहां पे जाना है, पार्क में बैठना है, बैठिए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप वहां पे जाके मीट खाओगे तो आप पे एक्शन लिया जाएगा। इवन जब मंदिरों के आसपास बहुत सी दुकानें थी मुस्लिम और क्रिश्चियन की, उनको हटा दिया गया, और यही काम होना चाहिए। तो चलो प्रोग्राम खत्म करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने इस टाइम पे ऑर्डर दिया, बड़ा बोल्ड ऑर्डर दिया है, और सही इससे है। क्या है कि हमारे देश की इंटेग्रिटी ठीक रहेगी, देश बचा रहेगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम रहे, क्रिश्चियन रहे, वो बात नहीं है, लेकिन मेन बात है कि राष्ट्र तो हिंदू है, हिंदुस्तान का है। पार्टीशन इसी चक्कर में हुआ था। अरे भाई, जिसको ज्यादा शौक है अपने इस्लाम का, तो पाकिस्तान है, 56 कंट्री, जाओ वहां पे। अगर यहाँ पे ईरान चले बैठ के जाओ, गाली देनी, हाँ, और ईरान चले जाओ, छाती छाती पीटनी है तो जाओ ईरान जाओ। हाँ बिल्कुल, आ जाओ, हाँ, अब वहाँ पता जाओ, चल जाएगा आपको बिल्कुल। कैसे कैसे हाँ, कैसे बिल्कुल। मजे आएंगे वहां पे। और जाओ फिर आप हाँ, पाकिस्तान चले जाओ भाई। और अगर बाकी जो क्रिश्चियन बनना चाहते, देखो इवन आप देखो ना, इस टाइम पे सीएए बहुत काम कर रही है। सारे नॉर्थ ईस्ट कन्वर्शन का काम सीएए ने किया नेहरू के टाइम में, और इस टाइम पे सीएए फिर काम कर रही है। इस टाइम सीएए काम कर रही है आपके म्यांमार के अंदर, नेचुरली। क्योंकि वहां पे जनता गवर्नमेंट है और बुद्धिस्ट की गवर्नमेंट है, और वहां पे जाकर के बुद्धिस्ट को हटा करके क्रिश्चियन कन्वर्ट करना चाहती है, कुकीज को सपोर्ट कर रही है, ताकि मणिपुर के अंदर दोबारा से वायलेंस की जाए। यही काम किया जा रहा है। तो हमें अपने देश को सुरक्षा करनी है, तो हमारे को गवर्नमेंट को भी काम करना पड़ेगा, लोगों को काम करना पड़ेगा, हमारे कोर्ट्स को गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा, देश को सपोर्ट करना पड़ेगा, और आज वही हो रहा है। प्रोग्राम खत्म करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, हरिओम एंड वंदे मातरम।